फाइनेंस तरमीम बिल 2025 की मंजूरी का मिशन। वफाकी काबीना का हम इजलास आज 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर खजाना फाइनेंस बिल पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। काबीना के अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दिन 11 बजे होगा। वज़ीर खजाना फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करेंगे। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार की मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन मुमालिक पर पुरआज़्म है। सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बातचीत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की पहली बारिश। मौसम खुशगवार। टाउनशिप, केनाल रोड, हरबंसपुरा, काहना, जलोमोड़, ताजबाग और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट में भी बादलों की इनिंग्स। मियांवाली, सांगला हिल, खुशाब, जोहराबाद और गिरदरवाह में बादल बरस पड़े। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड। ताजपुरा में 30, लक्ष्मी चौक में 9, गुलबर्ग में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर वासा अलर्ट। MD वासा की तमाम फील्ड टीमों को मुतहरिक रहने की हिदायत। अमेरिका ईरान बातचीत अगले हफ्ते होगी। जौहरी मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान से कहता हूं अपनी जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू ना करे। डोनाल्ड ट्रंप की तंबीह। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। अमरीकी सदर का नेटो समिट सरबराही इजलास का खिताब। ईरान पर अमरीकी हमले की वजह से अमन कायम हुआ। ईरानी जौहरी तंजीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान अब कई साल तक एटमी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी आबदोस ने ईरानी जौहरी साइट पर 30 मिसाइल दागे। ईरान के कतर पर हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। तमाम 14 मिसाइल मार गिराए। ईरान और इसराइल के दरमियान कामयाब सीज फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल अब दोबारा जंग करेंगे। ईरान को तामीर नौ के लिए रकम की अशद जरूरत है। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। बहुत जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करा देंगे। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए रूसी सदर से राब्ता करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक अच्छे इंसान हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक है। तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मुस्बत था। इस तरह हमने जोहरी जंग रोक दी। पाक भारत जंग सबसे अहम मसला था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने जंग खत्म कराई। मेरे दौरे हुकूमत में पाक भारत कशीदगी खत्म कराना सबसे बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। पाकिस्तान और भारत से कहा तिजारत करो। पाक भारत कशीदगी को तिजारती डील के एवज खत्म कराया। ईरान को तीनों जोहरी तंसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने हमेशा की तरह अपना पुराना हरबा इस्तेमाल किया। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान की जोहरी तंसीबात की तबाही सदर ट्रंप की बात की तस्दीक है। मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए, जिसका मकसद ट्रंप की क़यादत और बहादुर फौजियों को कमजोर दिखाना था। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर का बयान, ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले कामयाब रहे। सदर ट्रंप के अहम फैसले से ईरान के जोहरी खतरे का खात्मा हुआ। ईरान के जोहरी प्रोग्राम का खतरा अब दफन हो चुका है। CNN ने गैर मुस्तदिका रिपोर्ट पर खबर चलाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को एटमी तंसीबात असर नौ बनाने में बरसों लगेंगे। CIA सरबराह। ईरानी पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी निगरान एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी।
बिल मंजूर होने के बाद IAEA के मुआयना कार सिर्फ आला कौमी सलामती काउंसिल की इजाजत से ही ईरान में दाखिल हो सकेंगे। बिल की हिमायत में 222 वोट और मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशियत को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। सूबों का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फहमी खुशाइंद है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास, ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली शोबे की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। अवामी रिलीफ और सनतों को बिला ताक़ुल बिजली की फ्राहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका। ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफा होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज किया जाए। शहबाज शरीफ की स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के कैम के अमल को तेज करने की भी हिदायत। माइनस बानी पीटीआई की बातें मफरूजे हैं। ऐसी बातें करने वालों को अकल नहीं। बानी हमारी तरजीह उनसे मुलाकात के लिए कई रोज से कोशिश कर रहे हैं। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बजट मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। दरखास्त में मौक़िफ़। बजट मंजूरी का अमल असेंबली में चल रहा है। बार बार दरखास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी से मुलाकात करेगी। अली अमीन गंडापुर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। बड़े लोगों ने बानी पीटीआई को माइनस करने की कोशिश की। किसी सूरत बानी को माइनस नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई लीडर है, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर। बानी पीटीआई चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। बानी के अहकामात पर अमल दरामद होगा। पार्टी मजबूत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है ना बानी के मुकाबले में कोई ग्रुप। बानी की लीडरशिप में सब मुत्तफिक हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। स्टैंडिंग कमेटीज लोगों को जमानतें दिलवाने के लिए, जेलों में मुलाकातों के शेड्यूल तय करने के लिए, स्टैंडिंग्स कमेटी करप्शन के केसेस में बरियत हासिल करने के लिए, स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो अदालतों से जमानतों की तारीखें छोटी करवाने के लिए बिल्कुल कायम नहीं की गई। ना ये इनका मैंडेट है, ना हमें ये काम करना चाहिए। स्टैंडिंग्स कमेटी के पास पुलिस तफ्तीश का इख्तियार लेने का हक भी नहीं है। मैंने ये सारी बातें बड़े तहम्मुल से सुनी है। सुनने का हौसला रखें। तनकीद करने वाले अपने दौर में नफरत के बीज बोते रहे। पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। ओपोजिशन बानी को खुश करने के लिए गैर संजीदगी का मुजाहिरा करती है। कायमा कमेटी मुकदमात खत्म करवाने के लिए नहीं बनाई गई। कायमा कमेटियां जेलों में इजाफी सहूलियात देने के लिए कायम नहीं की गई। कायमा कमेटियों का जेल में मुलाकातों, अदालतों से तारीखें कम करने का इख्तियार नहीं है। काश अरबों रुपए की करप्शन खत्म करवाने का इख्तियार होता तो जरूर करता। काश जेल में मियाँ बीवी को साथ रखने का इख्तियार होता, जरूर करता। क्या मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ने पर चार दीवारी पामाल नहीं हुई थी? फरियाल तारपुर को ईद से पहले जेल में डाला गया, चार दीवारी पामाल नहीं हुई। आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर कानून की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शदीद शोर शराबा, डेस्क बजाकर नारेबाजी। बलूचिस्तान में लाहासिल जंग है, जिसके खिलाफ खड़ा रहूंगा, किसी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। दहशतगर्दों को चैलेंज करता रहूंगा। हमारे हदाफ गुड गवर्नेंस और अमन व अमान है। अमन व अमान बड़ा चैलेंज, पूरा पाकिस्तान फिक्रमंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद है, सड़कें बंद नहीं होने देंगे। सूबे में बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगती का बजट इजलास में इजहार ख्याल।
हुकूमती अखराजात में कमी कर रहे हैं। वो दिन गए जब वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में हेलीकॉप्टर्स पर आते जाते थे। मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पॉलिसी रेट और अफराती ज़र में कमी आई। इस साल कोई मिनी बजट नहीं आया। FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है। सऊदी अरब में नए इस्लामी साल का आगाज, गुलाफ काबा की तब्दीली की रुख परवर तकरीब, मस्जिदुल हराम के आइमा कराम, कस्बा फैक्ट्री के माहिरीन, आला हुकाम और खुसूसी टीम की शिरकत। गुलाफ काबा की तैयारी में 1000 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल किया गया। गुलाफ काबा पर 120 किलोग्राम सोना, 100 किलोग्राम चांदी के धागों से आयात कुरानी खशीदा है। 200 माहिर कारीगर कस्बा फैक्ट्री में 11 माह में 1415 किलो वजनी गुलाफ काबा तैयार करते हैं। अमेरिका की इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश। सदर ट्रंप की कोशिश है अब्राहम मुआहदे को वुसअत दे दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। उम्मीद है कि जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनके बारे में किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। अब्राहम मुआहदे में तोसी मशरिक़ वुस्ता में तवाज़ुन लाएगा। अमरीकी सदर के मुशीर बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ का बयान। गजा में इसराइली फौज की जानिब से खून की होली खेलने का सिलसिला जारी। इसराइली फौज की इमदाद के मुतलाशी, फलस्तीनियों पर फायरिंग और गोलाबारी। बेघर फलस्तीनियों पर भी बम बरसाए। ताज़ा हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद, 391 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने इमदाद के मुंतजिर 14 अफराद को शहीद किया। मगरबी किनारे में भी मुतादिद फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 56,156 हो गई। 1,32,239 अफराद जख्मी हो चुके। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों का कारीवार, 7 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली बख्तरबंद गाड़ी पर धमाका खेज मवाद से हमला किया गया। मैक्सिको में एक तकरीब में फायरिंग, बच्चों समेत 10 अफराद कत्ल। फायरिंग का वाकया घर में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। मुलजिम फरार। पुलिस ने मरने वाले अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। तहकीकात जारी।